हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो छोटी छोटी बातों पे डरना बंद करिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट ही सही। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये सारी चीजें आप करेंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते गए आपको सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है मेहनत करना भी, कहते हैं ना कि उसका भी एक तरीका तो होता ही है कि आप मेहनत कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और लेकिन ये नहीं खुद के अंदर देख रहे हैं या अपने प्रोग्रेस को नहीं देख पा रहे हैं कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की अभी तक। आप ये जरूर देखिए कि आपका कुछ तैयार भी हो रहा है या आप में कितना इम्प्रूवमेंट है। अभी आप पिछले दिनों में आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी, अभी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, पहले आप क्वेश्चन कैसा कर पा रहे थे, अभी आप कैसा कर पा रहे हैं। ये सारी चीजों को देखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पर अगर ध्यान नहीं देंगे। एक स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, देखिए गाड़ी अगर चलाते होंगे आप लोग तो गियर कब चेंज करना है ये आपको अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड लेनी है, कहाँ पे स्लो करना है, जो भी है तो उस हिसाब से अपना गियर चेंज करते हैं। तो इसी तरह से पढ़ाई भी होता है, उसका भी समझिए गियर होता है, लाइफ होता है। लाइफ की भी बात करें तो उसका भी गियर होता है भाई, कि कब हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब थोड़ा स्लो करना है, कब फास्ट करना है, तो गियर कब चेंज करना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए अपनी पढ़ाई की कि आपको ये ना लगे कि आप मेहनत ही कर रहे हैं उसके बदले आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जरूर देखिए। क्यों, जब हम कहीं निकलते हैं अपनी गाड़ी से ही निकलते हैं तो बस ऐसा थोड़ी ना कि चलते जाते हैं, ऐसा देखते ना हम कहाँ तक पहुंचे, हम कुछ आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि हम एक ही जगह पर रुके हैं, बस हम पेट्रोल फूंक रहे हैं गाड़ी, ऐसा नहीं है। गाड़ी आगे भी बढ़ती है और हम अपनी कहते हैं ना कि जहाँ पे हमको जाना रहता है, दूरी कितनी तय की, हमने कितना समय बाकी है, कितना, मतलब सारी चीजों का हम रास्ते पर देखते जाते हैं। आप लोग, हम लोग हर चीज से परिचित हैं। देखिए बस अगर वही सिंपल सा रूल अपने जीवन के साथ अगर हम लगाएं, अपनी पढ़ाई के साथ लगाएं, तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन वहां पे तो हम कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत टफ ऐसी चीजें करने लगते हैं, कुछ अलग सा करने लगते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ, इसलिए हमारा सब प्लानिंग जो है ना फेल हो जाता है। वहां भी आप सिंपल रूल लगाइए, जैसे आप लाइफ के साथ लगाते हैं, घर के काम निपटाने में लगाते हैं, कहीं जाना हुआ रास्ते तय करने में लगाते हैं, गाड़ी चलाने में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं आप। उसके लिए तो कोई ना कुछ बताता है। आपने बचपन में कभी कुछ सीख लिया गाड़ी चलाना, या कोई भी चीज पहली बार कभी सीखा, लेकिन उसके बाद खुद अपने आप से इंसान करता है कब क्या करना है, अपना दिमाग लगाता है। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, उसके लिए इतना ज्यादा आपको बहुत कुछ अलग से नहीं करना है। यही जो सिंपल तरीके हैं, जैसे अपने जीवन में जो चीज हम करते हैं उसी के हिसाब से पढ़ाई की भी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीजें कवर हो रही हैं। अब जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीजों से डरना बंद करिए। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया कि बुक भी ले लूं दीदी और ऐसा ना हो कि मेरा ना निकले, तो अब इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके मत देखिए। करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं और नहीं निकलेगा, और निकलेगा कि नहीं नहीं निकलेगा तो देखा जाएगा। मैं ये ऐसा ही करती थी, जब मैं ऐसे तैयारी करती थी ना, तो कभी तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं बुक ले लूं और नहीं निकलेगा। तो मैंने, कहते ना कि मुझे कहीं से रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने बुक भी लिया, जो जो चीज लोग बताते गए मैं करती गई, अपना कोचिंग भी लिया, टेस्ट सीरीज का भी लिया था, और टॉपिक वाइज भी ज्वाइन किया था। मतलब और फिर क्या कहते हैं कि और भी कहीं से मुझे ऐसा दिखता था कि क्वेश्चन है मेरे सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं फिर उसको करती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि पैसे लगेंगे या फिर क्या है, मतलब मुझे करने से मतलब था, ज्यादा से ज्यादा करने से मतलब था चीजों को। तो आप लोग भी ये मत देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, मैं इतना जरूर सोचती थी कि, अगर मैं ये सोचती थी कि देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, एक अंदर से ना वो कहते हैं ना हिम्मत अपने अंदर में लेके बैठी थी, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल जो करना है अपना कर्म तो करें। अब ये सब अगर सोचेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। और पहली बात तो इतना पढ़ने के लिए चीजें रहती है ना, आप खुद देखिए इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आपको तो टाइम ही नहीं मिलना चाहिए कुछ भी निगेटिव सोचने के लिए अपने बारे में। बस पॉजिटिव सोचिए और ये खुद सोचिए कहाँ टाइम है आपके पास। आप खुद सोचिए कि आपके, अगर आप उठाने लगी अपने सिलेबस को, उठाइए टॉपिक वाइज पढ़ने लगी, कहाँ टाइम है आपके पास। अगर उसको ढंग से करने लगी कि भाई जो मैंने पढ़ा उसका टेस्ट देना है, वो जैसे मैंने अभी बताया कि कहाँ तक आपका तैयार हुआ, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कमियां अपने अंदर खुद दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो टाइम कहाँ बचेगा आपको ये सब सोचने का। और मत सोचिए, अगर दिमाग में चीजें आ भी रही है ना, हालांकि आती ही है, ये नेचुरल सी चीज है, लेकिन मत सोचिए आप। जैसे मेरे पे इतना विश्वास आप लोग करते हैं तो इतना जान लीजिए कि मेरे साथ भी ऐसी चीजें थी, लेकिन बस एक मेहनत और अपने ऊपर भरोसा, और कुछ चीजों को ईश्वर के ऊपर। जैसे अब रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है ना, क्या है उसका फल क्या होगा आपके हाथ में नहीं है। बस आप मेहनत करिए और फल की चिंता मत करिए, जैसा कि कहा गया है गीता में। और आप भगवान के ऊपर एकदम से छोड़ दीजिए सारी चीजों को, लेकिन आप मेहनत ऐसी करिए कहीं से लेकिन ना रहे, भगवान भी उतर आए ना धरती पे कि कमी निकालने के लिए, तो वो कमी ना निकाल पाए।
तो बस इस तरह से पढ़ाई करिए। और वो तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती है ना कि अपने दम पे, कहते हैं ना कि अगर चले तो चले ठीक है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे निकला करते हैं। तो अपने दम पे कुछ करिए, किसी के भरोसे मत कुछ करिए। और बोलने वाले तो बोलेंगे, है ना, वो परेशान रहेंगे आपको आगे बढ़ते देख देख के। उनके बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो कहते हैं ना कि विरोधी, जैसे हमारे जो दुश्मन होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो तो इस चीज से परेशान होते हैं कि तूफानों में भी हमारा दिया कैसे जल रहा है ना, ये कहावत है। तो वही चीज है कि हमने तो बचा के अपना दिया जला के रखा है कि भाई बुझने ना पाए, मेहनत करेंगे, उसमें तेल घी डालते रहेंगे कि वो आगे तक जलता रहे। और कोशिश यही रहेगी कि जीवन पर्यंत हमारा दिया जलता रहे और उसमें इतना प्रकाश हो, इतना प्रकाश हो कि हम तो प्रकाशित हो ही, साथ में और भी जितने लोग हो वो भी प्रकाशित हो, प्रभावित हो उस चीज से, अच्छी चीज से प्रभावित हो। तो जो निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव फैलाते हैं या आपके मन में आता है तो वो होने दीजिए, उसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।